जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो बताना पड़ेगा क्या कि जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हाथों में गुलदस्ता है और गले में फूलों की माला। जी हाँ, टीचर्स एसोसिएशन के रिजल्ट वैसे तो डिक्लेयर नहीं हुए हैं और अभी बहुत लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं आज, क्योंकि विड्रॉल का दिन था। लेकिन क्योंकि अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ, जब कोई और दावेदार है ही नहीं तो फिर विजेता है डॉक्टर DK सिंह सर। तो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी इन्होंने ठोकी और कोई और उम्मीदवार ने उसके ऊपर दावा नहीं किया। हालांकि इलेक्शन कमीशन की ओर से, जो BBMKU का इलेक्शन कमीशन है, आधिकारिक सूचना अभी आनी बाकी है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी भर है, क्योंकि एक प्रोसेस के जरिए स्क्रूटनी के बाद ये सब तय किया जाता है। खैर, फिर भी क्योंकि जीत तय है, इसलिए जीत का जश्न आज ही शुरू हो गया और जीत में साथ देने वाले परिवार ने सम्मान भी दिया है। तो आज कांग्रेस का पूरा परिवार यहाँ आपको दिख रहा है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कैसे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्ते सर, परिचय जानना चाहूँगी। संजय जायसवाल जी, महासचिव जिला कांग्रेस। जी सर, पहले तो ये जानना चाहूँगी कि अभी तो आधिकारिक सूचना नहीं आई है इस मामले में, लेकिन आज जश्न आप लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी का माहौल है, कांग्रेसियों में भी हर्ष है जी कि हम लोगों के बीच के एक साथी बहुत ही समझदार, जाबाज और कांग्रेस में आने से निश्चित रूप से इन्होंने जब प्रोफेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बने जी, उसके बाद कांग्रेस संगठन में एक तेज़ी आई। हम लोगों के बीच इंटेलेक्चुअल ग्रुप का भी के सदस्य शामिल हुए। जी बिल्कुल। कांग्रेसियों में भी एक अच्छा लगा। जी बिल्कुल। और एक आज एक इसमें भी एक और जान आ गया कि जब हमारे कांग्रेस के ही एक साथी जो प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं ऑलरेडी पिछले 4-5 सालों से जी, और इसके अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, निर्विरोध निर्वाचित हुए, यह और हर्ष की बात है। और ये साबित होता है कि ये कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस कार्यक्रमों में जो इनके बढ़ चढ़ के जो हिस्सा इन्होंने लिया है आज तक जी, और कार्यक्रम अपने यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह अपनी सजगता के साथ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अपने प्रोफेसर साथियों के साथ भी उनका भी हृदय इन्होंने अपना जीत रखा है। जी जी जी। और ये साबित करता है कि इन्होंने जो अपना अध्यक्ष पद का जो दावेदारी किया जी, इनके विरोध में कोई भी प्रोफेसर खड़े नहीं हुए। जी जी जी। ये निश्चित रूप से इनके नेतृत्व को लोग स्वीकार करते हैं, यूनिवर्सिटी के भी सभी प्रोफेसर लोग भी, और छात्राओं में भी इनकी गहरी पकड़ है। ये भी हम लोग देखते हैं। सर, क्या उम्मीदें थी? जैसे बताया होगा आपको सर ने कि मैं अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल कर रहा हूँ, तो उम्मीद थी कि निर्विरोध हो जाएगा? ये लोकतंत्र है, सभी लोग खड़े हो सकते थे जी, लेकिन निश्चित रूप से ये लगता है कि यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं, शिक्षकगण हैं जी, उनका भरोसा इनको हासिल है। यह देखने से लग रहा है। जी जी जी, धन्यवाद सर। तो आप समझ रहे हैं, बात बिल्कुल साफ है। निर्विरोध जीतने का मतलब दो होता है, या तो बाहुबल से डराया गया हो या दिल जीत लिया गया हो। खैर, शब्दों से आप सुन रहे हैं कि इस बार बात दिल की हो रही है। सर नमस्कार, और आपका परिचय जानना जी। नमस्कार जी, मेरा नाम कामता प्रसाद पासवान है जी। मैं अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस कर्मचारी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ जी। क्या कहेंगे इस मौके पर सर? इस मौके पर तो मैं सर को बहुत बहुत हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ जी। और इन्होंने जो निर्विरोध घोषित हुए हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका है जी, अभी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जब कोई है नहीं तो जीत इनकी तय है। जीत इनकी तय है जी जी। और इनमें एक योग्यता है, योग्य हैं। प्रोफेसर मतलब शिक्षा का भंडार होता है बिल्कुल, और इसमें इनकी अहम भूमिका रही है। जितने भी यहाँ शिक्षक संघ हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, उन्होंने इनके बारे में काफ़ी
लोग प्रशंसा कहीं ना कहीं हम लोग सुनने को मिलता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ अपना एक अमिट छाप छोड़े हैं। तो काफ़ी खुशी होती है हम लोग को, कांग्रेस परिवार को, कि एक कांग्रेस परिवार की ओर से इसका यूनिवर्सिटी में शिक्षक संघ का अध्यक्ष पद खास करके निर्विरोध घोषित होना बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद सर। तो मैं चाहूँगी मल्लिका एक बार चेहरे दिखा दे, क्योंकि जीत का पल है, जश्न का पल है। स्टूडेंट्स यूनियन NSUI के सदस्य भी पहुँचे हुए हैं गुरुजी का स्वागत और सम्मान करने के लिए। खैर, इसके मुझे लगता है कि अभी एक बात जरूर करनी चाहिए, आपसे भी बात जरूर करूँगी। ये पहले बताइए कि लगातार निर्विरोध जीतेंगे सर? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि सर का जो छवि है विश्वविद्यालय में, मैं आपको घटना बताता हूँ। एक प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी मेरी जी। तो वो बता रहे थे कि मेरा तो मन है चुनाव लड़ने का, लेकिन अगर सर अध्यक्ष पोस्ट पे खड़ा होंगे तो फिर हम खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि सर के सामने हम खड़ा होने का हिम्मत नहीं करेंगे जी। और हिम्मत कोई बाहुबल का डर नहीं है, ये हिम्मत एक सम्मान का है जी। जितना इन्होंने काम किया है, जितना शिक्षकों के आवाज़ को मुखर होकर उठाया है। आपको ध्यान में होगा पिछले VC साहब ने क्या आदेश ला दिया था कि कोई भी शिक्षक गेट से निकल नहीं सकता। वो भी दिन देखने को मिला था जब शिक्षक को गार्ड डांट के बाहर भेज दे रहे थे कि आप अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तब यही व्यक्ति सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले थे। उसके बाद क्या आपको ये भी ध्यान होगा कि शिक्षकों का पेमेंट रुक गया था FA के कमी के कारण, FA यहाँ पे नहीं थे, तो सबसे पहले इन्होंने ही जाके आवाज़ उठाया था। तो जब भी शिक्षक के ऊपर कोई बात आई है, छात्रों पे बात आई है, तो सबसे पहले इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया है। तो ये इनको जो कहते हैं उसका इनाम मिला है। लोगों ने यहाँ तक सोच लिया था कि ये जिस पोस्ट पे खड़े होंगे उस पोस्ट पे कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये तो पहले से कंफर्म था कि निर्विरोध जीतना है इनको, और इनके सामने कोई खड़ा होने का हिम्मत तो मतलब हिम्मत का सम्मान के तौर पे इनका इतना सम्मान है कि कोई इनके सामने खड़ा होने का गलती नहीं करेगा। इस कारण से जीतना कंफर्म था। और इनका पूरा सर का पूरा पैनल जो है, जो महासचिव का पैनल है, जो कोषाध्यक्ष का पैनल है, जो भी पूरा पैनल है वो पूरा कंप्लीट वहाँ ये मतलब क्लीन स्वीप कर रहा है। कारण यही है कि जो सम्मान इनका बना हुआ है, जो उनकी टीम है, वो टीम का बहुत रुतबा है, बहुत काम किया उन्होंने। ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं बोल सकता कि हमारे लिए इनसे कोई फ़ायदा ना हुआ हो। पेमेंट की बात हो, गार्ड वाली बात हो, जो भी बात हो, इस तरह 10 मुद्दे मिल जाएंगे जहाँ पे सर ने बढ़ चढ़ के अपनी आपको जानकारी देता हूँ मैं कि इन्होंने अपना HOD का पद त्याग दिया जी। ये HOD थे, इन्होंने अपना पद त्याग दिया। क्यों? इनको काम करने में बाधा आ रही थी। जब भी काम करने को जाएँ तो इनको बोला जाता था कि आप ये एडमिनिस्ट्रेशन का अंग हैं, आप किस प्रकार से विरोध कर सकते हैं। इन्होंने अपना पद, सोच लीजिए, अपना पद त्याग करके शिक्षकों के लिए अपना पद त्याग दिया, तो ये तो इनको इनाम मिलना ही चाहिए था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेके कि एक काबिल व्यक्ति को अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी मिला है, और अब शिक्षक हो, छात्र हो, सबके लिए आवाज़ और अच्छे से बुलंद कर पाएंगे ये। तो आपने सुना NSUI के जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण चौधरी जी ने क्या कहा। खैर, सम्मान की बात तो है ही, और अब बात उनसे करना चाहूँगी जो पूरे विश्वविद्यालय के लिए सम्मानीय हैं, पाठक सर से। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है इस वक्त? ऐसा लग रहा है ये सारे शिक्षक जी अध्यक्ष पद को एक साथ सुशोभित कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से आगे खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी बिल्कुल। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं इसके अधिकारी हैं, बल्कि हम ये कहें कि इससे भी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने की मनोकामना शिक्षकों की है। क्योंकि जो शिक्षकों के मान सम्मान के लिए अपने व्यक्तिगत लाभ को तिलांजलि देता रहा, जो व्यक्ति अकेले इस विश्वविद्यालय में शेर की तरह दहाड़ता रहा, इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारा अहित होगा, हमारे साथ क्या होगा, शिक्षक कौन हमारे साथ हैं कौन नहीं हैं, ये विडंबना थी। लेकिन ये जो है आगे बढ़ कर के शिक्षक हक में लड़ते रहे। आज यही कारण है कि इनके विशाल व्यक्तित्व और विशाल बट वृक्ष के नीचे सारा शिक्षक समुदाय नतमस्तक हुआ। सबों ने इनका स्वागत किया और सबों ने अनुभव किया कि अध्यक्ष ये नहीं, हम सब हैं, इसलिए कि सब के लेकर चलने की क्षमता इनके अंदर समाहित है। बहुत बड़ी बात कही है सर ने। ये हथियार डाल दिए गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला रक्षक है।
सर सबसे पहले अब मैं देर नहीं करूंगी, उनसे बात कर लूँ, ठीक है? पहले आपसे ही कर लेती हूँ। पहले तो अपना परिचय बताइएगा सर। जयप्रकाश चौहान, नगर अध्यक्ष। जी, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सर तो मेरा प्रोफेशनल है ही और प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। जी जी। और हम तो सर को नॉमिनेशन के साथ अग्रिम बधाई पहले ही दे चुका था। जैसा इनका छवि है और निर्विरोध जीतना एक अपने आप में काबिल तारीफ़ है कि इनके छवि के अनुसार कोई खड़े नहीं हुए। मैं जीत कर पुनः अग्रिम बधाई दिया, तो मैं पुनः जीत कर बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और बधाई के पात्र भी हैं। धन्यवाद। तो अब मुझे लगता है मुझे भी देर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बधाई हो सर। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। सर क्या कहेंगे पहले ये बताइए। सबसे पहले तो मैं खुशी से अभिभूत हूँ कि हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य इतने स्नेह और इतना प्यार करते हैं। जैसे ही इन्होंने सुना तो अभी घोषणा भी औपचारिक रूप से नहीं हुई है, परंतु इन्होंने सब लोग यहाँ पहुँच गए बधाई देने, तो मैं बहुत अभिभूत हूँ सभी से। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसा पाठक सर ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद जरूर मतलब हमें काम करने की जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन इस विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने महाविद्यालय हैं धनबाद बोकारो के, सारे सब लोग अध्यक्ष हैं हमारे शिक्षक सब, और उनके लिए हम चिंतित हैं। सबसे पहले मैं सभी को धनबाद बोकारो के जितने भी कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, सभी अपने सम्मानित शिक्षकों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, समर्थन हमेशा से प्राप्त होता रहा है और इस अभी भी हुआ है। इस विश्वविद्यालय के 4 स्टेक होल्डर्स हैं मेरी जो समझ है, जिसमें प्रथम स्टेक होल्डर हैं यहाँ के छात्र, दूसरे हैं शिक्षक, तीसरे हैं शिक्षकेतर कर्मचारी और चौथे हैं प्रशासनिक अधिकारी। शिक्षक संघ का एक काम सिर्फ नहीं है कि हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े और अपने बारे में सोचें। ये विश्वविद्यालय तरक्की विकास तभी करेगा जब चारों स्टेक होल्डर हमारे, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, शिक्षक हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सब लोग हम लोग मिलकर चले। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको साथ लेकर चलूं, समन्वय स्थापित हो। और विनोद बाबू का जो सपना है पढ़ो और लड़ो, तो इस कोयलांचल की धरती पर जितने समाज के लोग हैं, जो कैचमेंट एरिया है इस विश्वविद्यालय का, उन सबों का जो इस विश्वविद्यालय से उम्मीद है, उस उम्मीद को पूरा करने में हम लोग जितना सहयोगी हो सके, मैं कोशिश करूंगा कि हम उनके सहयोगी बने। ये सबसे बड़ी बात है। ये हम अपने अधिकार के लिए तो ठीक है, सब लोग लड़ता है, हम लोग भी लड़ेंगे, है ना, लेकिन इस कोयलांचल वासियों के लिए जो इस विश्वविद्यालय का परम कर्तव्य है कि इसके जो कैचमेंट एरिया के जो लोग हैं हमारे भाई बहन, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे मिले और उनको अपने सपनों की उड़ान कैसे दी जाए, उस पर बेहतर से बेहतर काम हो, ऐसा मैं समझता हूं कि हम लोग कर पाएंगे। नया शिक्षक संघ जो बन रहा है। जी सर, निर्विरोध जीत को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है कि ये सभी हमारे साथियों का, जितने भी धनबाद बोकारो के महाविद्यालय हैं, सभी सम्मानित शिक्षक गण का समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं अभिभूत हूँ। मैं पुनः सबको एक बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। तो जीत का जश्न, फूल माला, गुलदस्ता और साथ ही साथ शुभकामनाओं का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि आधिकारिक रूप से कल तक स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि आज विड्रॉल का दिन है। हालांकि 3 बजे तक का ही समय दिया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ BVMKO जो है वो कल घोषणा करेगी स्क्रूटनी के बाद कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस लिया है और कितने पद हैं जो निर्विरोध जिन पर निर्वाचन हो चुका है। और उसके बाद 20 तारीख को वोटिंग 173 टीचर्स वोट करेंगे और तय करेंगे कौन होगा उनका नेता।